करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल दिया हुआ है। ए बी डी ई के बराबर है, ए बी और डी ई आमने सामने बराबर है, और ए बी डी ई के पैरेलल भी है, ए बी और डी ई आपस में पैरेलल इक्वल दोनों है। बी सी ई एफ के बराबर और बी सी पैरेलल ई एफ के है, तो बी सी और ई एफ पैरेलल भी है, इक्वल भी है। और यहाँ पे वर्टिसेस ए बी सी को ज्वाइन किया गया वर्टिसेस डी ई एफ के साथ में, तो ए डी सी एफ और बी ई ये ज्वाइन किया गया है। और हमें प्रूफ करना है ये 6 के 6 पार्ट, तो ये वो 6 पार्ट है जिन्हें हमें प्रूफ करना है। गिवन में हमको दिया हुआ है कि ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ है, और यहाँ पे जो ए बी है, जो ये ए बी है इसके ये इक्वल और पैरेलल है, और जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल और पैरेलल है। बी सी और ई एफ, तो ये पैरेलल और इक्वल है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई डी ये हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में कुछ की पॉइंट्स है, अगर आप इसको याद रखते हो तो ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर both pairs of opposite sides are equal, then it is a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इस फर्स्ट पॉइंट का जो मतलब है वो ये हो गया कि जैसे अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है और ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम होगा। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब अपोजिट पेयर अगर पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो भी पैरेललोग्राम होगा। जो तीसरा की पॉइंट आपको याद रखना है कि कम से कम एटलीस्ट वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, ये पैरेलल है, and equal, then it is again a parallelogram। इसका ये मतलब हो गया कि कम से कम एक पेयर या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों, तो मिनिमम भी अगर एक पेयर अगर पैरेलल भी है आमने सामने का और वो इक्वल भी है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर इस तीनों में से कोई भी एक बात अगर मालूम पड़ती है तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ए बी ई डी। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है हमको गिवन में कि जो ए बी है डी ई के बराबर भी है और ए बी डी ई के पैरेलल भी है। तो जो इसमें थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इससे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। ये बात अब सिर्फ लिखने की रह गई है कि यहां पे इट इज गिवन दैट कि जो ए बी है इट इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो ए बी डी ई के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, दैट इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर जो ए बी ई डी है ये पैरेललोग्राम हो गया। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC इज अ पैरेललोग्राम, और इसमें भी ये दे रखा है जो BC है वो EF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और ये जो थर्ड पॉइंट है वो इसी तरफ हमें डायरेक्शन देता है कि इस कंडीशन से, इस थर्ड पॉइंट से ये बात क्लियर हो जाता है कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको भी हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट अगेन यहां पे दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कि जो BC है ये इक्वल है EF के and BC is parallel to EF, that is one pair of opposite sides are parallel and equal। तो पैरेलल एंड इक्वल है, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल BCFE है ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि जो AD है वो CF के बराबर होगा, जो ये AD है वो CF के बराबर होगा, और जो AD है वो पैरेलल और बराबर होगा। AD CF के पैरेलल और बराबर होगा, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो BCFE है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ किया था। सिंस क्वाड्रिलेटरल BCFE is a parallelogram, therefore BE is equal to CF and BE parallel to CF। तो अभी जो हमने प्रूफ किया था सेकेंड पार्ट में कि BCFE एक पैरेललोग्राम है, तो BCFE एक पैरेललोग्राम है, तो जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हमने यहाँ पे BE और CF लिया है, तो BE और CF ये इक्वल और पैरेलल दोनों होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से ऑल्सो जो ABED है, क्वाड्रिलेटरल ABED, ये भी हमने प्रूफ किया था पैरेललोग्राम। इसको हमने सबसे पहले प्रूफ किया था, प्रूव्ड इन फर्स्ट। इसको हमने प्रूफ किया था सेकंड पार्ट में, प्रूव्ड इन सेकंड। तो इससे हम ये लिख पाएंगे कि जो AD है देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE। जो ये AD है वो BE के इक्वल हो जाएगा, और AD BE के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल एंड इक्वल होता है, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो BE है वो CF के बराबर है, और यहां पर जो BE है वो AD के बराबर है। तो BE और BE तो सेम हो गया, तो AD और CF ये बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो AD और CF है ये बराबर हो गया, और सिमिलरली BE CF के पैरेलल है, और यहां पर BE AD के पैरेलल है। तो BE और BE सेम है, तो AD और CF ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पे यही बात हम लिख लेते हैं कि जो AD है वो CF के पैरेलल हो जाएगा। तो AD और CF ये बराबर हो गया और AD CF पैरेलल हो गया, जो हमको ये प्रूफ करना था इस थर्ड पार्ट में, कि जो AD है वो CF के पैरेलल है और जो AD है वो CF के बराबर भी है।
अब हम इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ कर लेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल ACFD है वो एक पैरेललोग्राम है। तो क्योंकि हमने थर्ड में प्रूफ किया था, इसी को हमें यूज करके इसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसका फोर्थ पार्ट, सिंस AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, ये हमने अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड इन थर्ड। दैट इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल और इक्वल है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, तो इसीलिए जो ये क्वाड्रिलेटरल है ACFD ये पैरेललोग्राम हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया है। अभी करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो अब इस फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं जो AC है वो DF के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ACFD अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड है AC और DF ये अपोजिट साइड होगा इस पैरेललोग्राम का। तो वही चीज हमें लिखना है कि सिंस जो क्वाड्रिलेटरल ACFD है इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो AC है ये DF के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट ये प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। तो हमें यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC को DEF के बराबर करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो जो AB है AB ये DE के बराबर है, DE के बराबर है क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABED। तो AB DE के बराबर हो गया। उसके बाद BC और EF, तो इधर से BC और EF ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम BCFE, क्योंकि पहले हमने प्रूफ कर लिया था इस पैरेललोग्राम को। और उसके बाद AC जो है वो DF के बराबर होगा। AC एंड DF आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। तो अब इस ट्राइंगल की जो तीन साइडें हैं दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि साइड 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 है दोनों में, तो इसीलिए साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ये जो सिक्स्थ पार्ट है जो हमें प्रूफ करना था, सिक्स्थ पार्ट दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ये हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो 6 के 6 पार्ट है हम ये सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर